क्रिस्टियानो रोनाल्डो नाम तो सुना ही होगा। दुनिया के वन ऑफ द टॉप अर्निंग 5 टाइम बैलन डॉर विनर और सबसे ज़्यादा चैंपियंस लीग जीतने वाले खिलाड़ी हैं। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। तो हम बात करने वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में एंड कैसे मदीरा के एक छोटे से स्लम का लड़का दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो गया। ये वीडियो हमने इसलिए बताई है कि हम आपको दिखा सकें कि आखिर एक सक्सेस स्टोरी के पीछे कितना स्ट्रगल होता है, कितने साल लगते हैं किसी को एक ओवरनाइट सक्सेस बनने में। तो आइए शुरू करते हैं। शायद फुटबॉल की दुनिया में कोई ही ऐसा होगा जो रोनाल्डो का नाम ना जानता हो। जो चीज़ें रोनाल्डो ने अपने करियर में अचीव की है उसका इतिहास खुद ही गवाह है, चाहे वो टीम अवार्ड्स हो, इंडिविजुअल अवार्ड्स हो और चाहे हो वो पैसे। ऐसा कुछ नहीं है जो इस टाइम उनके पास ना हो। तो ये कहानी शुरू होती है पुर्तगाल के एक छोटे से शहर मदीरा में। एक माली के घर पैदा हुए 4 बच्चों में से सबसे छोटे थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनके पिता का नाम था जोसे डेनिस एविएरो और मदर थी इनकी मारिया डोलोरेस डॉस सेंतोस। रोनाल्डो का नाम रोनाल्ड रीगन के नाम पे रखा गया था, जो कि इनके पिता के फेवरेट एक्टर थे। रोनाल्डो का फुटबॉल का प्यार कहीं ना कहीं उनके पापा की वजह से हुआ, क्योंकि जोसे एक पार्ट टाइम किटमैन भी थे। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से भरा था क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बचपन, क्योंकि उनके पिता को शराब की आदत लगी हुई थी एंड घर चलाने के लिए उनकी माँ को एज अ कुक और एज अ हाउसमेट काम करना पड़ता था दूसरे के घरों पे। पर कहते हैं ना, जहाँ रहा वहाँ चाह। तो जैसे ही रोनाल्डो 10 साल के हुए, उनका फुटबॉलिंग टैलेंट बढ़ने लगा और उभरने लगा। सोते उठते खाते पीते बस वो फुटबॉल के बारे में सोचते थे। उनके फुटबॉलिंग गॉडफादर फर्नांडो सोसा ने एक ब्रिटिश रिपोर्टर को बताया कि एज अ किड ऑल ही वांटेड टू डू वाज टू प्ले फुटबॉल। वो कहते थे कि रोनाल्डो को इतना प्यार था फुटबॉल से कि वो खाना भूल जाते थे और रात में अपने रूम से निकल के फुटबॉल खेलने लग जाते थे जिस टाइम उनको होमवर्क करना चाहिए था। जैसे जैसे रोनाल्डो की एज बढ़ने लगी, उनका टैलेंट भी बढ़ने लगा और कुछ साल वो नेशनल दे इला द मदीरा में भी खेले। 15 साल की उम्र में उनके लाइफ में और भी परेशानी आई जब पता लगा कि उनको एक रेसिंग हार्ट डिजीज़ है, जिसकी वजह से शायद उनको फुटबॉल भी खेलना बंद करना पड़ सकता था। पर किस्मत के तारे उस टाइम भी रोनाल्डो के साथ थे और उन्होंने उससे फुल रिकवरी की। क्रिस्टियानो कहीं ना कहीं अपने करियर की शुरुआत का श्रेय अपने फुटबॉलिंग साथी को भी देते हैं। तो हुआ कुछ ऐसे कि स्पोर्टिंग लिस्बन के स्काउट आए थे एंड बोले कि जो भी मैच में ज़्यादा गोल करेगा वो उसको साइन कर लेंगे। तो रोनाल्डो और उनके दोस्त एल्बर्ट फेंट्राओ दोनों ने एक एक गोल किया था एंड आखिर में जब उनके दोस्त के पास बॉल थी तब उसने रोनाल्डो को पास कर दी एंड रोनाल्डो ने तीसरा गोल किया और स्पोर्टिंग लिस्बन ने उन्हें साइन कर लिया। जब रोनाल्डो ने अपने दोस्त से ये पूछा था कि आखिर लास्ट में तुमने मुझे क्यों पास किया, तो उन्होंने ये बोला कि तुम मुझसे अच्छे प्लेयर हो और मैं चाहता हूँ तुम आगे बढ़ो। और तब का दिन है और आज का दिन, ये दोनों अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। 16 साल की उम्र में रोनाल्डो को स्पोर्टिंग की यूथ टीम से प्रमोट कर दिया जब मैनेजर लाज़लो बोलिनी इम्प्रेस हुए उनकी ड्रिबलिंग से, और वो पहले ऐसे प्लेयर बने जो अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18 यूथ टीम और फर्स्ट टीम के लिए एक ही सीजन के अंदर खेले। और इस टाइम पर वो सबसे कहते थे कि आई विल बी द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। लोग उस टाइम हंसते थे, पर वो लोगों को रॉन्ग ज़रूर प्रूव करने वाले थे। 2003 में एक फ्रेंडली के दौरान रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को इम्प्रेस किया जब मैनचेस्टर यूनाइटेड स्पोर्टिंग लिस्बन के नए स्टेडियम के इनॉग्रेशन में आए। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उस ट्रांसफ़र विंडो में उनको 12 मिलियन यूरोज़ में साइन कर दिया। जैसे ही रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड में आए, वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे एंड आने वाले 6 सालों में उनका टैलेंट बढ़ता गया, इतना कि 2007-8 सीज़न में उन्होंने चैंपियंस लीग जीती, प्रीमियर लीग का बेस्ट प्लेयर अवार्ड जीता और साथ ही साथ जीता अपना पहला बैलन डॉर। उसके बाद 1 साल वो और रहे मैनचेस्टर यूनाइटेड में और 2009 में उस टाइम की रिकॉर्ड फ़ी पे उनका ट्रांसफ़र हुआ रियल मैड्रिड में। रियल मैड्रिड के अंदर भी वो 9 साल खेले, जहाँ पे उन्होंने गेम्स से ज़्यादा गोल स्कोर किए हैं, जो कि एक अनबिलीवेबल फीट मानी जाती है आज के टाइम पे। और वहाँ वो 4 चैंपियंस लीग जीते, 4 बैलन डॉर जीते और काफ़ी सारे टीम और इंडिविजुअल अवार्ड्स जीते। साथ ही साथ 2016 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी टीम पुर्तगाल के साथ यूरोज़ भी जीते।
2018 में वो 3 साल के लिए यूवेंटस में भी खेले, वहाँ भी उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही। 2016 में वो उन गिने चुने बंदों में आ गए जिनको नाइकी से लाइफ टाइम डील मिली है, और वो डील करीब करीब $1 बिलियन की है। रोनाल्डो ने आज तक शराब को हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि उनके पिता शराब की लत से ही अपनी ज़िंदगी खो बैठे थे। उनकी माँ को ही घर संभालना पड़ता था, तो इसीलिए आज तक उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया। उनकी बॉडी पे कोई टैटू नहीं है, क्योंकि वो एक रेगुलर ब्लड डोनर है। रोनाल्डो ने 2013 में अपना एक गोल्डन बूट भी ऑक्शन पे लगा दिया था, जो 13 करोड़ रुपए में बिका था, और जिसके सारे पैसे चैरिटी को गए थे। कई सोशल कामों में भी रोनाल्डो बहुत आगे है, बहुत सारी चैरिटीज़ भी चलाते हैं और हमेशा ज़रूरतमंदों की हेल्प करते हैं। बिलियनियर तो है, ग्रेट प्लेयर भी है, बट उससे भी ज़्यादा वो एक ग्रेटर पर्सन है। अभी कुछ टाइम पहले ही उन्होंने अपने क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड में वापसी की है, जहां वो पहले 6 साल भी खेले थे और काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते भी हैं, जैसे कि हम आपको वीडियो में पहले बता भी रहे थे। तो पर्सनली हम चाहेंगे कि वो और भी बड़ी बड़ी ऊंचाइयां छू सके, और कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस स्टोरी से इंस्पायर हो, क्योंकि दोस्तों लाइफ में सब कुछ टेम्पररी है। जितनी भी मुश्किल में हो, कभी हार मत मानिएगा और अपने सपनों के पीछे भागना कभी मत छोड़ना। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। हैव अ ब्यूटीफुल डे, फिर मिलेंगे। You could be my one and only, I can be your one. Come on, let's take it slowly, I'll show you how it's done. I ain't never seen the type before, how'd you end up with a guy like that? Spread your wings and I'll make you soar. Take my hand, girl, don't look back.